अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे सॉल्ट्स के बारे में, तो आज हमने जो डिस्कस करना है, हम प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट्स की। सॉल्युबल सॉल्ट जो है, इनके प्रिपरेशन मेथड की बात करनी है। कौन कौन से मेथड हम डिस्कस करेंगे? एक तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना है हमने, इसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड हम उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हमने ये देखना है कि जब हम किसी एक एसिड को कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो किस तरह से सॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स को, तो ये टर्म लिख लेते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम अपने पहले प्रिपरेशन मेथड की तरफ को मूव कर जाएंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट की मैं बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसे कहा कि हम बात करेंगे कि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स होते क्या हैं, किस तरह के सॉल्ट्स को हम सॉल्युबल सॉल्ट्स का नाम देते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वो सॉल्ट्स के जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि वो सॉल्ट्स के जिनको हम वाटर की मौजूदगी में एज अ मीडियम यूज करते हुए वाटर को उसकी मौजूदगी में प्रिपेयर करेंगे, इस तरह के सॉल्ट्स को हम सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। द सॉल्ट, द टाइप ऑफ सॉल्ट which is prepared in the presence of water, मीडियम के तौर पे जिसको हम इस्तेमाल करते हुए प्रिपेयर करेंगे, इस तरह के सॉल्ट्स को हम सॉल्युबल सॉल्ट्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहला मेथड जिसमें हमें जो चीज डिस्कस करनी है वो क्या है? फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारे पास है, अगर हम बात करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की, तो जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वी आर रिएक्टिंग अ मेटल विद एन एसिड। ठीक है, हम एसिड को एक मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करेंगे। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वर्ड डिस्प्लेसमेंट इस बात को शो कर रहा है कि चीज चीज को रिप्लेस करना है। किस तरीके से करना है? रिएक्शन राइट करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास, लेट्स सपोज वी आर रिएक्टिंग HCl व्हिच इज एन एसिड, ठीक है, विद मैग्नीशियम व्हिच इज अ मेटल। ठीक है, और इनके थ्रू हमारे पास क्या बनेगा? वी विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन H2। ठीक है, ये हम गेट करेंगे। ये एक्वस फॉर्म के अंदर है, ये गैसियस फॉर्म में डेवलप होगा, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर था, और ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर हमने लिया। ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हम क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए जरा, शायद अगर आपको याद हो, हमने 9th में ये बातें डिस्कस की हुई हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दे हैव कैपेसिटी, दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा? मैग्नीशियम विल कैरी +2 चार्ज। ठीक है, और जब आप बात करते हैं किसी एक एसिड की, तो एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रोटॉन रिलीज करता है, और उससे क्या होता है? आयनाइजेशन काज होती है। सो वी विल गेट पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, क्लोराइड आयंस। ठीक हो गया? तो अब क्या होगा? ये जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस हैं, दे विल टेक दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा? H पॉजिटिव के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन आए, इनके दौरान लिंकेज डेवलप हो चुकी है, बॉन्ड डेवलप हो चुका है, और ये H2 गैस की फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, सिस्टम से निकल जाएंगे। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा? एक तो बच गया क्लोराइड आयन और दूसरा बच गया मैग्नीशियम आयन। ठीक है, सो मैग्नीशियम क्लोराइड आयन से कंबाइन होगा, और इनके कॉम्बिनेशन से वी विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। ये सॉल्युबल सॉल्ट है, और सॉल्युबल सॉल्ट मतलब कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने क्या किया? हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया विद मैग्नीशियम। ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट से क्या हुआ कि हमारे पास एक जो कंपाउंड डेवलप हुआ वो सॉल्ट था, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन के साथ एक बनने वाला कंपाउंड था, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, और चूंकि पानी में डिसॉल्व होता है तो ये सॉल्युबल सॉल्ट कहलाता है। तो ये पहला प्रिपरेशन मेथड है जिसमें कि हम सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन बहुत आसान है, और ये पहले भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं जब हमने
एसिड के रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया था, प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास होता क्या है। देखो जरा, हम कहते ये हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एसिड और बेस को हम आपस में मिलाएंगे और एसिड और बेस के मिलने से हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी पीएच जो है वो ना तो एसिडिक होगी और ना बेसिक होगी। इस तरह के रिएक्शन को जिसमें कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस बने, न्यूट्रल कंपाउंड बने, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेड करवाते हैं कि भी हमारे पास अगर लेट्स सपोज HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो ये एक्वस फॉर्म के अंदर हम लेंगे, ठीक हो गया। इसको हम अब रेड करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चूंकि ये बेस है और आप जानते हैं कि बेस भी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सकती है, तो इन दोनों को रेड करना है हमने, इनको HCl और NaOH को रेड करना है। इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो चीज बनेगी दैट इज NaCl, जो कि एक्वस फॉर्म के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है, इट कैन बी डिसॉल्व इनसाइड वाटर, ठीक है, और साथ में वाटर की प्रिपरेशन होगी, पानी बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर सिंपल आपने एक एसिड को बेस से रिएक्ट करवाया और एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, इनके आपस में मिलने से, इनके आपस में रिएक्ट करने से हमारे पास सॉल्ट और वाटर की प्रिपरेशन हुई, सॉल्ट और वाटर डेवलप हुए, बने, ठीक है, मिल गए हमें, ठीक हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी पीएच जो है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7, इन बिटवीन 7 रहेगा, जिसमें कि एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। सो दो प्रिपरेशन मेथड मैंने आपके सामने डिस्कस किए, होपफुली दोनों के दोनों आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। इनका रिएक्शन बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं कि HCl पानी के अंदर डिसॉल्व होते तो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होगा पानी में तो ये Na प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, सॉरी OH नेगेटिव आयन जो है उसकी फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। ये चीजें बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, ये Na प्लस आयन इस Cl नेगेटिव को लेने के बाद NaCl बना देगा, ये H पॉजिटिव आयन इस OH लेने के बाद वाटर की प्रिपरेशन करेगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल, जिसको हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, हमारा थर्ड प्रिपरेशन मेथड, उसको हमें देखना है। जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम थर्ड प्रिपरेशन मेथड की तरफ जाएंगे और थर्ड प्रिपरेशन मेथड में हमने डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ एसिड विद reaction of acid with metallic oxide, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है जी। हम करने क्या लगे हैं कि हम एक एसिड को एक मेटेलिक ऑक्साइड से करेंगे और मेटेलिक ऑक्साइड करेगा क्या कि मेटल को देगा एसिड को, जिससे कि हाइड्रोजन जो कि एसिड में थे वो रिमूव हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और सॉल्ट बन जाएगा। देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं कि एसिड है तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ये सारे रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडिया में होते हैं क्योंकि जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर हमारे पास आते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है, यानी पानी में डिसॉल्व फॉर्म के अंदर है। हमारे पास जो है जो दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया। अब इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास कॉपर सल्फेट बनेगा जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, तो एक्वस फॉर्म में डेवलप होगा, ठीक है, और साथ में वाटर प्रिपेयर होगा जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर उसी सिस्टम का हिस्सा रहेगा, वाटर H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम बेसिकली क्या कहने वाले हैं, ठीक है। देखो कॉपर ऑक्साइड जो है ये पानी जब डिसॉल्व होता है तो ये बनाता है कॉपर आयन यानी Cu+2, ठीक है, और साथ में O नेगेटिव आयन डेवलप होते हैं, ठीक है। सेम वे के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखें तो ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन यानी कि SO4 नेगेटिव 2 आयन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये जो कॉपर आयन है दैट इज कॉपर+2 यानी Cu+2, ठीक है, इट विल कंबाइन विद दिस सल्फेट आयन, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म के अंदर डेवलप होगा जो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास H पॉजिटिव आयन बचे, ये H पॉजिटिव आयन इस O-2 से कंबाइन होंगे और इनके कॉम्बिनेशन से वाटर बनेगा जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर उसी सिस्टम का हिस्सा रहेगा। ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड से मुराद ये होता है कि कोई एक मेटल जो है वो ऑक्सीजन से बाइनरी कंपाउंड आ रहा है, मतलब कि कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक कंपाउंड की फॉर्म के अंदर रहेगी, ठीक है, इसे हम मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। ये थर्ड प्रिपरेशन मेथड था। फोर्थ एंड फाइनल की बात करते हैं जिस पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और वो हमारे पास क्या है जी, हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड का, ठीक है, विद कार्बोनेट।
रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट हमने ये डिस्कस करना है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। अब इस रिएक्शन की जहां तक बात है तो इसमें जो इंडिकेशन मिलती है रिएक्शन कंप्लीट होने की, एक तो ये कि सॉल्ट बनता है, दूसरा ये कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेवलप होती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और बबल्स क्रिएट होते हैं जो कि इंडिकेशन होती है कि रिएक्शन हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर ट्रीटिंग विद नाइट्रिक एसिड HNO3 विद, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा क्योंकि आप जानते हैं जितने भी हमारे पास एसिड्स हों दे आर हैविंग एबिलिटी टू डिसॉल्व इनसाइड वाटर, ठीक है। तो एक्वस फॉर्म के अंदर ये रहेंगे, ठीक है, और ये रिएक्ट करवा रहे हैं अपने आप को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं जी, ठीक है, ये रिएक्ट करवा रहे हैं कार्बोनेट के साथ। तो हम लेट्स सपोज ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज, हमारे पास क्या बनेगा भाई, एक तो हमारे पास बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड जो कि डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी पानी में, ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास बनने वाली है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपसे कहा था कि ये गैसियस फॉर्म में बनेगी जो कि बनने के बाद इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और साथ में हमारे पास वाटर की प्रिपरेशन होगी जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर बन रहा है, ठीक है। सो रिएक्शन को थोड़ा सा एक दफा अंडरस्टैंड करते हैं, रिएक्शन हो किस तरीके से रहा है, फिर हम फाइनल वर्ड की तरफ आएंगे कंक्लूड करने के लिए रिएक्शन को, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है और ये क्या करेगा अभी, ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा और NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन की फॉर्मेशन करेगा, NO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा। सेम वे में सोडियम कार्बोनेट जो है इट कैन बी डिसॉल्व इनसाइड वाटर, एक्वस फॉर्म के अंदर ये रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भी, Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और साथ में कार्बोनेट आयन की यानी कि CO3 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। ये कार्बोनेट आयन जो है ये फर्दर टूट जाता है इनटू O-2, ठीक है, और सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टेबल गैस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा मेन कंपाउंड भी है, वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो O नेगेटिव आयंस है, O नेगेटिव आयन है O-2 है, ये H पॉजिटिव से कंबाइन होने के बाद वाटर की फॉर्मेशन करेगा, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। पीछे बच गया ये दो सोडियम प्लस आयंस, ठीक है, और ये दो नाइट्रेट आयंस, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होने के बाद सॉल्युबल सॉल्ट यानी सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि हमारा इस सेक्शन का मेन प्रोडक्ट जिसको हम चाहते थे कि डेवलप हो, ठीक है। तो ये चार प्रिपरेशन मेथड है, इनमें से कोई भी प्रिपरेशन मेथड हम एम्प्लॉय करते हुए हम प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्ट को जो कि सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई पॉइंट आपको अभी भी लगता है कि प्रॉब्लम करना है, कोई पॉइंट नहीं समझ आई तो आप मोस्टली ऐसा होता है कि आप मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।